राधे राधे प्रिय मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी श्रद्धालु साधकों का एक बार पुनः आभार और अभिनंदन, जिन्होंने आषाढ़ मास की इस गूढ़ श्रृंखला को आत्मा से ग्रहण किया है। आज हम जिस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, वह केवल पौराणिक आख्यान नहीं, एक दिव्य तत्वज्ञान की लहर है। एक यात्रा है उस मौन की ओर जहां शिव साक्षात परब्रह्म बनकर प्रकट होते हैं। इस अध्याय का शीर्षक है, जब शिव ब्रह्मा को भी मौन करा देते हैं। यह उस समय की कथा है जब ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता, वेदों के ज्ञाता, अपने ज्ञान पर गर्व करने लगे। उन्हें लगा कि उनकी वाणी से ही संसार बना है और उनका ज्ञान ही अंतिम सत्य है। लेकिन तब शिव, जो स्वयं ज्ञानस्वरूप हैं, पर मौन में स्थित हैं, ब्रह्मा को यह दिखाते हैं कि ज्ञान शब्दों से नहीं, अनुभव और मौन की अग्नि से प्राप्त होता है। यह कथा उन साधकों के लिए है जो अभी बाह्य साधनों में उलझे हैं, ग्रंथों के अक्षरों में खोज रहे हैं परमात्मा को। यह कथा उन ब्रह्मा जैसे ज्ञानियों को समर्पित है जो मौन के मर्म से अपरिचित है। यह कथा हर आत्मा के भीतर जागृत उस मौन को जगाने आई है, जो स्वयं शिवस्वरूप है। तो आइए, बैठिए शांति से, एक माला अपने हाथ में लें, नेत्र बंद करें और इस अध्याय को केवल सुने नहीं, अनुभूति करें। क्योंकि आज आप शिव का वह रूप देखेंगे जो शब्दों से परे है, जो मौन है और वही सत्य है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि की रचना आरंभ ही हुई थी। ब्रह्मा जी, जिनके 4 मुख हैं, जो वेदों के ज्ञाता हैं, उन्होंने सृष्टि का विस्तार करते करते स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मान लिया। वे समझने लगे कि सृष्टि का आरंभ उन्हीं से हुआ और वे ही परम ज्ञानी हैं। एक दिन उनके मन में यह विचार आया, इस समस्त ब्रह्मांड का मैं रचयिता हूँ। मेरे बिना तो कुछ भी नहीं। जो मैं जानता हूँ, वह कोई और कैसे जान सकता है। उनकी यह सोच धीरे धीरे अभिमान में बदलने लगी। उनका मन भीतर ही भीतर यह सोचकर गर्वित हो उठा कि उन्होंने वेदों को उत्पन्न किया, चारों दिशाओं में ज्ञान का संचार किया। इसी विचार में मग्न ब्रह्मा एक बार कैलाश की ओर जा पहुँचे। वहां शिव ध्यान में लीन थे, शांत, मौन, अडोल। पर ब्रह्मा के हृदय में प्रश्न था, शिव तो कुछ बोलते ही नहीं, ना कोई वेद पढ़ते हैं, ना यज्ञ करते हैं, फिर ये सर्वोच्च कैसे हुए? ब्रह्मा ने समीप जाकर शिव से कहा, हे शिव, आप हमेशा मौन क्यों रहते हैं? क्या यह मौन किसी ज्ञान का सूचक है? शिव ने नेत्र खोले, शांत, स्थिर, किंतु उनके भीतर ज्वालामयी मौन प्रवाहित हो रहा था। वह बोले नहीं, केवल मुस्कुराए। ब्रह्मा ने फिर कहा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या आप वेदों को नहीं मानते? शिव ने कुछ न कहा। उनका मौन गूंजने लगा। वातावरण भारी हो गया। तभी शिव के नेत्रों से एक तेज निकला और वहां प्रकट हुआ ब्रह्मज्ञान का स्वरूप, मौन का अग्नि रूप। वह तेज ज्योति, जिसे देख ब्रह्मा भी कंपा गए, उनके चारों मुख एक साथ मौन हो गए। शिव ने तब कहा, हे ब्रह्मा, जो शब्दों में उलझा, वह केवल वर्णों को जानता है। जो मौन में डूबा, वही ब्रह्मा को जानता है। तुम वेदों के जनक हो, परंतु तुमने वेदों का सार नहीं पाया। वह जो मौन में है, वही साक्षात सत्य है। ब्रह्मा हतप्रभ रह गए। उन्होंने पहली बार देखा कि ज्ञान केवल ग्रंथों का बोझ नहीं, आत्मा का प्रकाश है। वे शिव के चरणों में झुक गए। बोले, हे शिव, आज मेरा अहंकार टूट गया।
आपने मुझे सिखाया कि मौन ही ब्रह्मा है। शिव ने करुणा से कहा, मौन केवल चुप रहना नहीं, मौन वह वाणी है जिससे आत्मा स्वयं ब्रह्मा से संवाद करती है। उस दिन के बाद ब्रह्मा के एक मुख ने मौन व्रत ले लिया। वेदों का चौथा भाग अथर्ववेद उसी मौन से जन्मा, जहाँ शांति, ध्यान और समाधि का विधान था। ब्रह्मा ने स्वयं स्वीकार किया, जो मौन में नहीं उतरा वह ज्ञान से दूर है। प्रिय भक्तों, आज की इस कथा में आपने जाना कि जहाँ शब्द खत्म होते हैं, वहाँ से शिव शुरू होते हैं। मौन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि वह शिव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। वाणी में केवल व्याख्या है, पर मौन में अनुभूति है। तो जब अगली बार आप चिंतित हों, व्याकुल हों, तो किसी ग्रंथ की ओर न भागे, बस शिव की तरह मौन में बैठ जाएं। क्योंकि मौन में ही आप पाएंगे शांति, ज्ञान और शिव। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो कमेंट करें, मौन ही ब्रह्मा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय की प्रतीक्षा करें, जहां हम जानेंगे कैसे शिव अपने रुद्र रूप से सृष्टि को संतुलन में रखते हैं। हर हर महादेव। राधे राधे। जय शिव शंभू।